ब्रह्मवेद खंड 2 षष्ठम अध्याय मनुष्य का वंश। परम ब्रह्म ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया। किसी भी मनुष्य को लिंग, जाति, धर्म अथवा रूप रंग के आधार पर मानवीय अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मनुष्य को जाति में बांटने वाले धर्म को स्वयं परम ब्रह्म स्वीकार नहीं करते। इसलिए ऐसे धर्म का पालन करना परम ब्रह्म द्वारा दिए गए सम्मान जो उसने प्रत्येक मनुष्य को दिया है का निरादर करना है। यह आवश्यक है कि ब्रह्मज्ञानी ऐसे सामाजिक वर्गों का विरोध करें, अपने ज्ञान से ऐसे वर्गों को नष्ट कर दें जो धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर मनुष्य से तुच्छ व्यवहार करने का समर्थन करते हैं। ब्रह्मज्ञानियों को शास्त्रार्थ का आयोजन करके ऐसे सभी वर्गों को अपने ज्ञान से नष्ट कर देना चाहिए। ब्रह्म का प्रत्येक अंश अपने विशिष्ट कारणों से जन्मा है। मनुष्य ने समाज में जो लिंग भेद अपनाए हैं वह ब्रह्म की समानता के नियम को नष्ट करने का प्रयास है। सभी ब्रह्मज्ञानी जिन्हें परम ब्रह्म के आदेशों का भान है भली भांति जानते हैं कि सामाजिक अथवा धार्मिक आधार पर स्त्री पुरुष का भेद ब्रह्म के विधान के विरुद्ध है। लिंग का भेद संभव ही नहीं, जबकि ये दोनों लिंग स्वयं में पूर्ण भी हैं और अपूर्ण भी। अद्वैत तथा द्वैत का परम रहस्य स्त्री तथा पुरुष में समाहित है। अल्पज्ञानी लिंग के आधार पर किसी मनुष्य को पात्र अथवा अपात्र घोषित नहीं कर सकते। मनुष्य का वंश 4 प्रकार से बढ़ता है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है वह किसका चयन करे। प्रथम वंश माता का है। नवजीवन माता के वंश के रूप में उसका गोत्र धारण करे और स्वयं के आचरण से माता का वंशज होना स्वीकार करे। माता के सभी पितरों को स्वयं का पितृ मानकर वंश के सभी अनुष्ठानों का पालन करे। दूसरा वंश पिता का है, जिसे सामान्य समाज स्वाभाविक रूप से मानता है। नवजीवन पिता के वंश को भी ग्रहण कर सकता है और अपना जीवन उसी आचरण में जिए जो पिता के वंश के पूर्वजों द्वारा अपनाए गए। तीसरा वंश अभिभावक अथवा पालनकर्ता का है। नवजीवन का यदि कोई अन्य मनुष्य द्वारा संरक्षण व पालन पोषण किया जाए तो यह नवजीवन के लिए श्रेयकर है कि वह अपने अभिभावक का वंश धारण करे। चौथा परंतु श्रेष्ठतम वंश गुरु का वंश है। नवजीवन को ज्ञान देने तथा उसका चिंतन एवं अनुसरण करने में सहायता करने वाला गुरु मनुष्य के लिए उस रूप में प्रकट होता है जैसे स्वयं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को देखा सुना नहीं जा सकता, परंतु गुरु तो स्वयं जीवित अवस्था में मनुष्य को सुमार्ग पर ले जाता है। यदि उचित गुरु मिले तो मनुष्य गुरु का वंश भी धारण कर सकता है। यद्यपि मनुष्य अपनी माता तथा पिता के वंश के सभी पूर्वजों के सम तथा तम का वहन करता है, परंतु यदि उसे उचित अभिभावक मिले अथवा श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान मिले तो उसे चाहिए कि वह उत्तम संगति तथा उत्तम ज्ञान से स्वयं के सम को अति प्रबल करके पूर्व की सभी बुराइयों को समाप्त कर दे। अभिवाहक वह पालन करता है जो स्वयं ब्रह्म भी नहीं है। ब्रह्म ने स्वतंत्र बनाकर मनुष्य को उसकी क्षमताओं के सहारे छोड़ दिया, परंतु अभिवाहक स्वयं उपस्थित रहकर नवजीवन को सुरक्षित तथा संवर्धित करता है। इसी प्रकार परम ब्रह्म से मिले ज्ञान के संकेतों को न समझने पर जिस गुरु ने ज्ञान के चिंतन व अनुसरण का मार्ग सुझाया वह स्वयं मनुष्य के जीवन में परम ब्रह्म के समान है। स्त्री और पुरुष विवाह के पश्चात एक परिवार बनाते हैं। उनकी संतानें और उनके आश्रित इस परिवार का भाग होते हैं। माता पिता को आश्रित न समझें, क्योंकि वे ही परिवार का जीवन सूत्र हैं। स्त्री पुरुष जब विवाहित हो जाएं तो दोनों अपने अपने माता पिता को सुरक्षा व देखभाल करें। संयुक्त रूप से यह दोनों का दायित्व है। बिना किसी संकोच के पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मवेद खंड 2 षष्ठ अध्याय मनुष्य का वंश समाप्त।